नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद भट्टी और मैं इस वक्त मौजूद हूं नारंग मंडी की समाजी सियासी शख्सियत जनाब ज़हाद इमरान एडवोकेट के ऑफ़िस में। इनसे हम जानते हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कि इनका इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, जैसा कि मौजूदा जो बढ़ती हुई महंगाई है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो महंगाई है, खुसूसन जो बिजली है, ये बिजली के जो बिल इस दफ़ा लोगों को आए हैं, ये हकीकत बात है कि लोगों को ख़ुदकशी करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया है। गरीब आदमी, मज़दूर आदमी, हत्ता कि जिसकी भी तनख्वाह 50-60 लाख से नीचे है ना जी, वो तो बिल्कुल बेबस हो गया। ठीक है ना जी। किसी का कोई फार्मूला ही नहीं है बिल का कि बिल किसी के 200 यूनिट चले उसको कितना बिल आएगा, 300 चले कितना बिल आएगा। और लोग मजबूर हो गए हैं कि लोग अपने बर्तन भेजें या वो कोई नाजायज़ काम करें या वो चोरी बिजली वालें। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक उल्टा निज़ाम है। हमें इस्लाम ने मुआशी निज़ाम दिया है कि गरीब आदमी जो है वो टैक्स देता है, वो ज़कात देता है और गरीब आदमी उससे फ़ायदा उठाता है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो जिसकी तनख्वाह लाखों में है उसको बिजली मुफ्त है, उसको पेट्रोल मुफ्त है, उसको गाड़ी फ्री दी गई है, उसको तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो ज़िंदगी की आसाइशात उसके पास होनी चाहिए, उसके ख़ानदान को जो ज़रूरत चाहिए वो सारी चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं। लेकिन जो टैक्स है वो गरीब आदमी पे रहा है। लेकिन जो मजदूर है जिसने माचिस ख़रीदनी है वो भी उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। ठीक है ना। तो ये जुल्म है। जब तक ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी, गरीब आदमी पिसता रहेगा। ये जो ऊपर मुआशी दहशतगर्द बैठे हैं ये बिल्कुल दुश्मन है गरीबों के। और हमें इसके ऊपर जो गरीब तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, जो मज़दूर तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसको इसके ऊपर जागना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, ताकि ये जो जुल्म के ऊपर जो चक्की जो हमारे गलों के अंदर जो शिकंजा डाल दिया गया है इसको हम उतार फेंकें। सर यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि एक तो महंगाई जो है ना पूरे मुल्क में है, तो नारंग मंडी की बेसिक जो खुद साख्ता महंगाई है, इधर हर दुकानदार मन माने रेट ले रहा है। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या डीसी एसी ये ज़िम्मेदार नहीं है? हमारा सीओ टाउन कमेटी ज़िम्मेदार नहीं है? देखिए भाई जान, मसला तो यही है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है जी। मैं यही तो कह रहा हूँ। जी जी। अब देखें, पिछले दिनों वज़ीर आला साहब को जब सवाल किया गया जी आपने जो नई गाड़ियाँ दे दी हैं एससी और डीसी को लेके, लैंड क्रूज़र और रिवो डाले, क्यों ले दी? उन्होंने कहा जी वो कैसे घूमेंगे, कैसे फिरेंगे, कैसे वो गश्त करेंगे। और भाई खुदा के बंदे अकल के होश के नाखुन लो, कहते हो कि गरीब आदमी पिस रहा है जी। और मुझे क्या बताओ कि इससे पहले ये जो एससी और डीसी फिर रहे थे वो अपनी खोतर गाड़ियों पर फिर रहे थे। उनके पास पहले भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। पहले अगर उनके पास रिवो थे और अपना वीगो थे, अब उनको रिवो दे दी है। क्या आप उनके ऊपर एसी नहीं लगे हुए थे? क्या उनके ऊपर सारी सहूलियत नहीं थी? जी। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। वो जालिम तुम तो निकल गए हो, मुश्किल वक्त से भी निकल गए हो, मुकल मुल्क से भी निकल गए हो, लेकिन फसाद तो तुमने गरीब आवाम को दिया है। लेकिन जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा कि गरीब आदमी जिसकी लाखों में तनख्वाहें हैं, वो जो मराद जो अब अरबों की बिजली फ्री जलाई जा रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जो बंदा 4 लाख 3 लाख 5 लाख तनख्वाह दे रहा है वो कौन से जी, क्या वो अपना बिजली का बिल ही दे सकता? बिल्कुल। लेकिन जो बंदा 5,000 10,000 20,000 रुपये तनख्वाह कर लेके अपना मुल्क की खिदमत कर रहा है वो बिल देगा, और जो लाखों ले रहा है वो जनाब फ्री में लेगा। ये देखो, यही देखे ना जो इस बार बिल आए हैं, ये तकरीबन यकीन माने बहुत ही अफसोस वाली बात है। जो आम आदमी को 1500 2000 से ऊपर बिल नहीं आता था, लेकिन वो भी 20,000 25,000 मुझे अपना 36,000 रुपये मुझे मेरे घर का बिल है। इसी तरह सब दोस्त जो हमारे जो नारंग मंडी के जो शहरी हैं बहुत परेशान है। ये ओवरऑल पाकिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए भट्टी साहब, ये तो मामला आप कहते हैं मेरे पास जो यहाँ पे सफाई करने वाला अमला है ना, जो सबसे गरीब है, जिनके घरों में पंखे और कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में मोटर भी नहीं है बिजली की, उनको भी 4,000 6,000 बिल आ गया है। और मुझे ये बताएं, वो यहाँ पे 8-10 हज़ार के ऊपर नौकरी कर रहे हैं माना, अब वो बिजली का बिल देंगे या अपने घर का पूरे महीने का राशन लेंगे? क्या करेंगे वो?
अब कौन सा उनके लिए कोई तरीका है कि वो अपने घर का अगले महीने का सिलसिला चला सके। जी। तो ये ज़रूरी है। जिम्मेदार तो देखिए जो हुकूमत बैठी है, ये जो मुआशी दहशतगर्द बैठे हैं कि जो अपने लिए उनकी सारी ख्वाहिशात मौजूद हैं, लेकिन अगर जुल्म है तो वो गरीब आदमी के साथ है जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा। और ये तब्दीली सिर्फ जमात इस्लामी लेके आ सकती है। जमात इस्लामी के पास वो क़यादत है, जमात इस्लामी के पास वो लीडरशिप है कि जो बिल्कुल अपनी जेबों के साथ मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करके मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। आप अपने MPA से ले लें, MNA को ले लें, अपने वज़ीर आला को ले लें, वज़ीर आज़म को ले लें, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को ले लें। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ। क्या मुझे बताएं, इनके जाने के बाद किसी कम्पिटेंट बंदे को हक़ है कि वो मुल्क की खिदमत के लिए आ जाए? जो भी आता है वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा है। नवाज शरीफ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है, उसको कैसे वज़ीर आज़म बनाना है। शहबाज शरीफ अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, फजलुर रहमान साहब अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, जरदारी साहब अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। मसला एक कौम के बारे में क्या सोच रहा है बताओ ना। कोई ऐसा बंदा है कि जो पिछले 4 साल असम्बली के अंदर 3.5 साल PTA ने गुजारे, 1.5 साल नून लीग ने गुजार दिया, अभी निगरान सेटअप भी आ गया, अब तो हमारे खर्चे कम हो गए हैं, लेकिन बिजली महंगाई तो बढ़ती जा रही है। इनके मसलसल कर्जे लेके मुल्क चलाया जा रहा है। ऐसे मुल्क नहीं चलते। अपने वसाइल पे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक बात मज़ीद ऐड करता चलूँ। आप एक माशरा वकील भी हैं, तो ये जो वापटा अहलकार हैं, ये सार्फिन का मीटर उतार के ले जाते हैं वो बिजली का बिल जमा ना होने की सूरत में। क्या इनको अथॉरिटी है कि बिजली का मीटर उतार के ये ले जाए? नहीं, ये इख्तियारात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो कोई भी एक प्रॉपर चैनल है। जब आप गवर्नमेंट के किसी मामले में ना देंदा हो गए, उस तरह बिजली नहीं, कोई भी आपका मामला हो, ये जो प्रॉपर्टी है ये तो सार्वजनिक की ज़राअत का मामला हो, वो वापडा का हो, वो सुई गैस का हो, आप पहले आपको सार्फ को शोकाज नोटिस देना पड़ता है। जी जी। आप उसको शोकाज नोटिस देंगे, उसको 1 महीने का टाइम देंगे, उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। डायरेक्टली वो मजाज नहीं रखते, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो मीटर उतार सके। जो माशाल्लाह आप कानूनदान हैं, तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि 90 दिनों में इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, कानून के अंदर तो यही है, जो निगरान सेटअप का काम ही सिर्फ इसलिए आता है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएगा। लेकिन आपके सामने तो अभी तक वज़ीर आला पंजाब तक नहीं हुआ, जो पंजाब का खिलवाड़ बना है जी जी के सामने है। पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, कितने अरसे से निगरान सेटअप गैर का इन्हीं काबूत होकर बैठा हुआ है। अब जो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं, अब देखें, अब वज़ीर आज़म तो आया इलेक्शन के लिए है, और वज़ीर आज़म कहता है कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है मैं इलेक्शन करवाऊँ, ये तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। भाई तुम निगरान वज़ीर आज़म किस लिए बने हो? निगरान वज़ीर आज़म को वो पूरे अदारों का सरबराह है, उसका काम है वो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे कि वो 90 दिन तक अपनी सारी हल्का बंदियाँ जो भी सेटअप बनाना है वो करके दे। लेकिन चूँकि ये एक आपको पता है मुल्क के अंदर जो खिलवाड़ बन रहा है, एक बहाना इन्होंने हल्का बंदियों का ढूंढ लिया है, उसकी बुनियाद पे अभी तो नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन करवाएं। लेकिन बाला जी सारा गैर आइनी इकदाम है जो मुल्क के अंदर हो रहा है, और हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है कि जाहिद साहब का कहना था कि जो सियासतदान एक मनफी सियासत कर रहे हैं, इससे बालातर होकर मुस्बत सियासत कर रहे हैं ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। और वापडा के हवाले से उनका मज़ीद ये कहना था कि कोई भी वापडा अहलकार बगैर नोटिस किसी के घर का जो मीटर है वो उतार नहीं सकता जितनी देर तक उसको वो नोटिस ना दे। अगर वो मीटर उतारता है, इसके ख़िलाफ़ कानूनी वो कार्रवाई करने का सार्फिन हक़ रखता है। अब तक के लिए इजाज़त दें। ज़ुबैर अहमद भट्टी, नारंग मंडी।